Good afternoon, students, and welcome to the online class of history. Myself, Ananya Bhattacharjee, and I am going to teach you history. आज फर्स्ट क्लास है, तो हिस्ट्री एक्चुअली क्या है ये हम आज पढ़ेंगे. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और आपको कोई भी कुछ भी कन्फ्यूजन होता है समझने में तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना, ठीक है. आप कोई भी टाइम पे मुझे पूछ सकते हो, इसलिए आप लोग कोई भी हेजिटेशन फिर मत करना, ठीक है. सो आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हिस्ट्री, और यू कैन से आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस you to your subject. Okay, so let's start. Now you see, हिस्ट्री कहाँ से आया है ये हमको पहले जानना होगा. तो देखो क्या है, हिस्ट्री डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन और इंफॉर्मेशन. अब देखो रिसर्च क्या होता है. आप लोगों को एक्चुअली मालूम है रिसर्च क्या होता है, या उस टर्म के साथ आप लोग फेमिलियर हो. रिसर्च को बेसिकली क्या बोला जाता है, खोजना. मतलब क्या होता है रिसर्च, मतलब होता है टू सर्च अगेन, मतलब फिर से खोजना होता है. जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास तो फिर से आपको खोजना होगा टू गिव मोर न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है. इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स आप लोग बोल सकते हो. रिसर्च वही मतलब होता है, सम इंफॉर्मेशंस आर ऑलरेडी देयर बट यू हैव टू रिसर्च अगेन एंड फाइंड आउट सम न्यू इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स विच वेर नॉट नोन. मतलब क्या होता है, देखो कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास है लेकिन उसको फिर से खोजना होगा और कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो कि मतलब कि हम लोग के पास नहीं है, और कुछ नया इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स निकालना होता है, ठीक है. तो वही हिस्ट्री का लिटरल मीनिंग है, ठीक है. क्लियर. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग. अब देखो ये जो डेफिनेशन है हिस्ट्री का, ये एक्चुअली मतलब ये बुक का डेफिनेशन है. आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी बुक्स पे आप लोगों को ये वाला डेफिनेशन मिल जाएगा, व्हाट इज़ हिस्ट्री, ठीक है. तो क्या लिखा है, A systematic account of the origin and development of humankind, ठीक है. इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड्स है. और सिस्टमेटिक अकाउंट मतलब जहाँ से आदि मानव और अर्ली मैन, ठीक है, जहाँ से वो लोग टूल्स यूज़ किया वहाँ से लेकर ह्यूमन सिविलाइजेशन तक जो सफ़र है वो सब रिकॉर्ड्स किया गया है, ठीक है. क्रोनोलॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स किया गया है. जैसे अर्ली मैन जिस एज में थे उस एज को क्या बोला जाता है, स्टोन एज बोला जाता है, क्योंकि उस पीरियड में जो टूल्स अवेलेबल था उसको स्टोन टूल्स मतलब कि वो स्टोन का था, इसीलिए उस एज को क्या बोला जाता है, स्टोन एज बोला जाता है. उस समय क्या मतलब कि जो स्टोन टूल से जो टूल्स बने थे क्या क्या था, हैंडेक्स था, चॉपर था, ये सब था, ठीक है. और वो ये सब मतलब और बहुत सारे थे. मतलब मैं बेसिक कुछ टूल्स के बारे में बोल रही हूँ, जैसे कि हैंडेक्स था, चॉपर था, ठीक है. और वो ये सब टूल्स की यूज़ करते थे टू किल वाइल्ड एनिमल्स जस्ट टू फीड देमसेल्व्स, ठीक है ना. उन लोगों का पेट पालने के लिए वो सब ये टूल्स यूज़ करते थे. क्यों मतलब वो क्या करते थे उस टूल से, वो लोग इस टूल से वाइल्ड एनिमल्स के सिर पे जाके वो लोग ज़ोर से वार करते थे. किससे, मतलब जो हैंडेक्स है, ठीक है, वो हैंडेक्स से वो लोग क्या करते, वाइल्ड एनिमल्स के सिर पे जाके बहुत ज़ोर से वार करते, बाद में उसको मारते. और जो चॉपर यूज़ करते थे उससे उन लोगों का स्किन काटने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है. पहले क्या था, देखो अर्ली ह्यूमन जो थे वो भी साइज़ में बड़ा था, ठीक है. साथ ही साथ जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो भी साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे. हाँ, और मतलब अभी इवोल्यूशन के दौरान साइजेस छोटा होना शुरू हुआ, ठीक है. तो क्या करते थे, उनको मारने के लिए
वो लोग स्टोन टूल यूज़ करते थे। और पता है स्टोन टूल जो थे बहुत शार्प था, उसका जो पॉइंट बहुत ही शार्प था, उन लोगों का जो एजेस था बहुत ही शार्प था और बहुत हेवी था। तो इतना ज़ोर से वार करते थे कि एक बार में वो लोग मतलब वाइल्ड एनिमल्स बढ़ भी जाते थे और ज़रूरत पड़ी तो 1-2 बार ही उस पर वार कर देते थे। ठीक है, वो था उसका यूज़। हाँ, तो मतलब क्या करते थे, अभी देखो अभी हम लोग को क्या मिलता है, अभी जो टूल्स हम लोग को अवेलेबल है वो है आयरन टूल्स। ठीक है ना, अभी हम लोग आयरन टूल्स यूज़ करते हैं। घर के सबके घर पे वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, बोटी दा, जैसे बंगाली में हम लोग बोलते हैं, वो सबके घर पे यूज़ टू कट वेजिटेबल, फिश, एनीथिंग, राइट। तो ये मतलब ये आयरन से बना हुआ है। तो अभी जो टूल्स मतलब कि अवेलेबल है, तो अभी आयरन का अवेलेबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक अकाउंट मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन से लेकर अर्ली मैन से लेकर ह्यूमन सिविलाइजेशन का तक जो सफ़र है वही सिस्टमेटिक लिखा गया है। ठीक है, तो देखो पहले क्या था, अर्ली ह्यूमंस क्या थे, वो लोग नोमैड्स थे। दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो जगह उन लोगों के लिए सूटेबल था वो इस जगह पे रहते थे। ठीक है, क्योंकि पहले तो कोई घर वर का कोई सिस्टम वैसा नहीं था, वो जगह जिस जगह उन लोगों के सूटेबल था वो इधर पे रह लेते थे। बाद में धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आया, फायर इन्वेंशन किया, उन लोगों को समझ में आया, उन लोगों को ठंड उनको फील हुआ शुरू हुआ कि उन लोगों को ठंड लगती, तब भी जाके उन लोगों ने ट्री बार्क का उन लोगों ने ड्रेस पहना। उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि मतलब उन लोग ऐसे जंगल में रहेंगे तो वो लोग सेफ़ नहीं होंगे, कि उन लोगों का भी फैमिली था, उन लोगों का भी छोटा छोटा बच्चा था, तो वो लोग सेफ़ नहीं होंगे। जैसे क्या है, वाइल्ड एनिमल्स भी उन लोगों पर अटैक कर सकते हैं ना, तो उन लोगों को भी रियलाइज़ हुआ, इसलिए कहाँ पे रहने शुरू किए, वो लोग केव बना के वो लोग केव के अंदर रहने शुरू किए। उनको मतलब उनको प्रोटेक्ट करना था, साथ ही साथ उनको फैमिली मेम्बर्स को भी प्रोटेक्ट करना, साथ में छोटा छोटा बच्चा भी था। तो छोटा छोटा जो बच्चा है वो तो वाइल्ड एनिमल के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए उन लोगों को बाद में रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि वो लोग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट ओनली फॉर वाइल्ड एनिमल्स, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे बारिश या कोई भी नेचुरल कैलामिटी से भी उन लोग बचने के लिए मतलब केव्स पे रहते थे। ठीक है, जैसे हम लोग क्यों घर पे रहते, सेफ्टी के लिए हम लोग रहते हैं, वही। ठीक है, तो आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहती थी इस टॉपिक के ऊपर, कि अर्ली ह्यूमंस जहाँ से उन लोगों ने स्टोन टूल बनाना शुरू किया था, वहाँ से लेकर ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन परमानेंटली सेटल होने लगे, वो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। हाँ, उन लोग बिजनेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन लोग मतलब कि उन लोग को फैशन, उन ड्रेसिंग सेंस, ऑर्नामेंट्स उन लोगों को समझ में आ गया, पूरी वो लोग जब सेटल हो गए थे, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो सफ़र है जो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया गया है वही हिस्ट्री का मतलब डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो कार डेफिनेशन। कार कौन थे, कार फेमस हिस्टोरियन थे। ठीक है, उन्होंने जो डेफिनेशन लिखा, हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री मतलब कार ने एक बुक लिखा है, इस बुक का नाम है व्हाट इज़ हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री देखो, आखिर हम लोग उसको थोड़ा ब्रेक करके दिखा देते। हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस। डायलॉग तो सबको पता है, जो मेरे और तुम्हारे बीच में जो बातें हो रही है ये डायलॉग होता है, हम लोग एक दूसरे को डायलॉग डिलीवर करते हैं बिटवीन प्रेजेंट एंड द पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट के बीच में जो डायलॉग डिलीवरी, कंटिन्यूअस जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है, ये उन्होंने समझाने की कोशिश किया। हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, हिस्ट्री मीन्स व्हाट, सब बोलते हैं हिस्ट्री मीन्स पास्ट, बट कार ने बोला है कि हिस्ट्री डजंट मीन पास्ट, हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूअस थिंग, ये पास्ट नहीं होगा। बोलता है ना, मतलब कल मैं किसी घर पे गई थी, ये हिस्ट्री, इस मतलब पास्ट ही, हिस्ट्री डजंट मीन हिस्ट्री, ये हिस्ट्री नहीं होगा।
हिस्ट्री बेसिकली क्या होता है, जो सोशल, पॉलिटिकल, देन इकोनॉमिकली, ठीक है, जो जिसका इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, ठीक है, वो उसका जिसका इम्पैक्ट होगा वही हिस्ट्री होगा। कोई भी इंसिडेंट हिस्ट्री नहीं होगा, उसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश किया कि हिस्ट्री डजंट मीन्स पास्ट, हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस, जो चल रहा है, वही वो समझाने की कोशिश किया। हाँ, तो मैं आप सबको एक सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ इसको, मतलब इस डेफिनेशन को समझने के लिए। महात्मा गांधी, ही वॉज फादर ऑफ नेशन। तो हम सब महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हैं कि वो एक सोल लीडर थे जिसने अहिंसा वो रास्ता चुनकर हम लोगों को इंडिपेंडेंस दिया है, ठीक है। ही फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। बाकी सबने तो वायलेंस का रास्ता चुना, लेकिन उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता चुन के उन्होंने हम लोग को मतलब हम लोग को इंडिपेंडेंस दिया, ठीक है। तो अब पता है उनका भी एक डार्क साइड है। हम तो सब बापू के बारे में बोलते हैं ना कि बापू का स्टेप फॉलो करो, वो बहुत अच्छे हैं, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ठीक है। लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि उनका भी एक डार्क साइड है, ठीक है। उसका एक मतलब आखिर हम लोग थोड़ा बड़े हो जाओगे तो उसके बारे में आप लोग और डिटेल्स पे पढ़ोगे। हाँ, उसके बारे में आप लोग और डिटेल्स पे पढ़ोगे। तो एक छोटा सा इंसिडेंट इसके में मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक इंसिडेंट था और मतलब डिटेल्स में समझाने के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि सत्याग्रह मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था, आप लोग पढ़ेंगे और आप लोगों ने शायद स्कूल पे भी पढ़ा होगा सत्याग्रह के बारे में। जो पीजेंट्स थे वो बापू को जाके उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि बापू को जाके उनको बोला कि वो ज़मींदार्स को जाके बोले कि उन लोगों के ऊपर कोई टॉर्चर ना करे। पर गांधी ने क्या सोचा कि आखिर वो मतलब सोचा कि ज़मींदार भी इंडियन थे और अभी कुछ बोला तो उनका पोजीशन, मतलब गांधी का पोजीशन ख़राब हो जाएगा। तो तब उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। और आप लोगों को उनका बुक है डार्क साइड ऑफ गांधी, ये हरिपद राव चौधरी का है। आप लोगों को टाइम मिलता है तो आप लोग ये बुक ऑर्डर करके पढ़ना, ठीक है। इसमें उनका डार्क साइड आपको पता चलेगा। बुक का ऑथर है हरिपद रॉय चौधरी, ठीक है। उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे उनके बारे में, डार्क साइड के बारे में। तो बेसिकली देखो क्या है कि हम लोग को क्या पता है, वो ग्रेट थे, ही वॉज अ फादर ऑफ नेशन, ठीक है। लेकिन सोचो जो पीजेंट्स थे उन लोगों के ऊपर जो ज़मींदार टॉर्चर कर रहे थे, उनको ऊपर जो मतलब कि टैक्स ले रहे थे, जैसे मारते थे, पीटते भी थे उन लोगों से, मतलब कि जो ज़मीन थे उन लोगों से हड़प लेते थे, जो टॉर्चर करते उन लोगों ने किया। तो उस टाइम पे बापू को जाके उन लोगों ने बोला कि ज़मींदार से बात करें। तो सोचो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला ज़मींदार को जाके, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं बोल दूँगा तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा उस टाइम पर, तो उन्होंने उसे कुछ नहीं बोला। तो देखा उनका एक डार्क साइड मिला। तो देखो क्या होता है, अभी हम लोग कौन सी सेंचुरी पे हैं, अभी हम लोग 21st सेंचुरी पे है। अभी देखो हम लोग 21st सेंचुरी पे रह के भी हम लोग अभी 1920s पे गए। अभी देखो मतलब अभी हम लोग कौन से ईयर पे है, 2020। अभी हम 2020 पे रह के हम लोग 100 साल पुराने कहते हैं 1920 या 1930 के टाइम हम लोग गए, और इधर पे जाके हम लोग को और इन्फॉर्मेशन मिला। मतलब ऐसे नहीं गए, कोई टाइम मशीन से हम लोग नहीं ट्रैवल किया, बुक पढ़ के हम लोगों ने इनके बारे में कुछ उनके बारे में पढ़ के कहीं भी उनके बारे में हम लोग क्या होता है और मतलब कि सुन के भी हम लोग को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है। हम लोग को एक साइड पता है बापू के बारे में, इतना सारा हम पढ़ रहे, ही वॉज अ ग्रेट नेशन, मतलब ही वॉज अ ग्रेट लीडर, हम सब पढ़ रहे उनके बारे में इतने दिनों से। और अभी हम लोग को उनका डार्क साइड भी पता चला। कैसे पता चला, हम लोग बुक से पढ़ के हम लोग को पता चला। जैसे अभी हम लोग 2020 पे रह के हम लोग 100 साल पुराने इंसिडेंट क्या हुआ था ये सब बुक पे लिखा। तो क्या होता है, अभी हम प्रेजेंट पे लेकर हम पास पे जा रहे हैं ना, थ्रू स्टडीज़। हम लोग जो बुक पढ़ रहे उससे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। उससे हम लोग पता कर पा रहे जो कि हम लोग को नहीं पता है। जैसे मैंने बापू का इंसिडेंट आप लोगों को बोला है,
ऐसे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिसे हम लोग को नहीं मालूम, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सबको पता है। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि उनका डेथ हुआ या नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम, ये मिस्टीरियस है, सबने बोला। अभी देखो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च होने के बाद सबको पता चला कि नहीं, उनका ऐसा डेथ नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या होता है, हम लोग अभी 2020 पे रह के हम लोग उस टाइम पे जाके हम लोग पढ़ रहे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल रहे जो कि हम लोग को नहीं मालूम है। वही हिस्ट्री का मीनिंग जो लेटरल मीनिंग है वही समझा रहे जो मैंने समझाया था, और कार ने भी वही समझाने की कोशिश की। कंटिन्यूस है, चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग को नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके ऊपर। और देखो 10 साल के बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, 20 साल के बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये तो स्टॉप नहीं हो रहा है ना, कंटिन्यूस चल रहा है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके ऊपर। ठीक है ना, तो वही है, वही करने समझाया कि हिस्ट्री ये पास्ट नहीं है, ये हम लोग क्या करते, पास्ट पे जाके हम लोग और ज़्यादा स्टडी करते और ज़्यादा खोजते और न्यू इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते जो हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, पास्ट पे जाके हम लोग स्टडी करके हम लोग प्रेजेंट पे फैक्ट्स लाते। ठीक है, वही सिंपल से उन्होंने समझाने के लिए कोशिश किया था। अब देखो आप लोग को सबसे सिंपल पे समझना होगा कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री डिनोट्स टाइम। ठीक है, आखिर देखो हिस्ट्री क्या है, मतलब टाइम मतलब डेट्स, और हिस्ट्री बेस्ड ऑन डेट्स। आखिर हिस्ट्री में कोई डेट्स नहीं होगा तो क्या होगा, ये स्टोरी हो जाएगा। हाँ, जैसे आप लोग महाभारत, रामायण ये सब पढ़ो तो ये क्या है, माइथोलॉजी है ना, एपिक्स है हम लोग बोलते हैं, हाँ महाकाव्य है। जब हम इनके ऊपर डेट बिठा देंगे तब ये क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा। जैसे सोचो आप लोग अकबर बीरबल के स्टोरी सब लोग पढ़ते थे, तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि अकबर और बीरबल वो कौन थे, उन लोगों ने क्या क्या काम किया, उन लोगों के बीच में, मतलब अकबर उनको इतना ट्रस्ट क्यों करते थे, वो 9 ज्वेल्स में उनका एक ज्वेल वो भी था, ठीक है बीरबल था, तो उनके बारे में हम लोग ऐसे स्टोरी पढ़ रहे हैं। जब हम डेट बिठा देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री बेसिकली, हिस्ट्री डिनोट्स टाइम मतलब डेट से। ये सब लोग बोलते नहीं हिस्ट्री बहुत टफ है, हिस्ट्री पे डेट्स याद रखना होता है, हाँ तो मतलब हिस्ट्री बेसिकली डेट्स के साथ डील करता है। आखिर हिस्ट्री पे डेट्स नहीं होगा तो क्या होगा, वो स्टोरी हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। आप लोग क्या कि ये डेफिनेशन ऐसे मत लिखो, डेफिनेशन कार का लिखोगे तो अच्छा होता है। और ऐसे आप लोग किसी को समझाना हो कि हिस्ट्री बेसिकली क्या बोल सकते हो कि हिस्ट्री डिनोट्स टाइम। ठीक है, अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं इसे क्यों बोल रही हूँ अभी देखो, जैसे देखो आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना उसका भी तो एक हिस्ट्री था, वो अचानक तो ऐसे शुरू नहीं हुआ है ना, उसका ज़रूर एक हिस्ट्री था। जैसे सोचो सोशल साइंस आप लोग पढ़ रहे हो, और जैसे इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हो, कोई डॉक्टर मतलब कि कोई MBBS कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, कोई लिटरेचर लेके पढ़ रहा है, तो सब कुछ का हिस्ट्री है। अब देखो हम लोग सोचो किसी एक पीरियड पे हम लोग जाते, ठीक है, कोई भी पीरियड सोचो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हम लोग चलते, तो देखो उस टाइम पे सोशल लाइफ उन लोगों का कैसा था। उस टाइम पे वो लोग क्या खाते थे, क्या फूड्स बेसिकली वो लोग खाते थे, जैसे कि वो लोग बेसिकली वेज नॉन वेज थे। हाँ, वो लोग क्या ड्रेस पहनते थे, उस समय एक्चुअली कोई ड्रेस नहीं था, तो बोला जाता है कि लोअर वेस्ट जो होता है वो ढक के रखते थे, या उनके बॉडी के ऊपर ऐसे कोई होता है कोई अंग वस्त्र भी डाल सकते हैं, इसलिए बेसिकली उस टाइम पे कोई ड्रेस वेस्ट नहीं था, ऐसा बोला जाता सिर्फ लोअर वेस्ट ढक के रखते थे वो लोग। ठीक है, अब देखो उन लोग का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, उन लोग ट्रेड सिस्टम भी करते थे, उन लोग जो प्रोड्यूस करते थे वो दूसरे देशों पे, जैसे कि मेसोपोटामियन आप लोगों को मिलेगा अभी, मतलब फर्स्ट ईयर पे आप लोगों को ये सब मिलेगा। ठीक है, तो क्या करते थे वो लोग, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को वो लोग दे देते थे, वहाँ से वो लोग कुछ लाते थे, ऐसे उन लोग का ट्रेड सिस्टम चलता था। ठीक है, अब मैंने बोला मतलब कि मतलब MBBS, तो देखो उस टाइम पे क्या था, मतलब क्या ट्रीटमेंट था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था, सबसे एंशिएंट वही ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक था। ठीक है,
उस इंजीनियरिंग जो मैंने बोला कि उस टाइम पे उन लोग किससे मतलब कि आर्किटेक्चर जो बनाते थे वो कौन सा मटेरियल यूज़ करके बनाते थे, मतलब कौन से मटेरियल से वो लोग बनाते थे और उस टाइम उसका डिज़ाइन किया था, ठीक है। और मैं भी लिटरेचर बोल रही हूँ कि उस टाइम पे कुछ तो मतलब कि इन्फॉर्मेशन होगा, रिटन कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, तो ये सब क्या होता है, लिटरेचर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये सब हिस्ट्री है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अंदर चला जाते हैं, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हाँ, देन मतलब कि मेडिकल साइंस, देन इंजीनियरिंग, ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट ऐसा शुरू नहीं हुआ है, उसका कोई भी हिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो, आखिर हाँ, कोई भी एमबीबीएस पढ़ने जाता है, सबको पता होगा कि सबसे एंशियंट जो ट्रीटमेंट था वो आयुर्वेदिक था। आखिर कोई इंजीनियरिंग पढ़ने जाता है तो बेसिकली वो क्या पढ़ता है, आर्किटेक्चर, मतलब कौन से मटेरियल से क्या बना है, उस टाइम पे स्ट्रक्चर क्या, और डिटेल्स पे स्टडी करते हैं वो लोग, उस सब्जेक्ट को और गहराई पे जाके वो लोग स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट के मटेरियल पे। और आगे जो एमबीबीएस करते हैं वो उस सब्जेक्ट में पूरा गहराई पे चले जाते हैं। जो इकोनॉमिक्स लेके पढ़ते हैं वो बहुत गहराई पे चले जाते हैं, उसका ट्रेड सिस्टम क्या था, उन लोग का टैक्स सिस्टम क्या था, वो लोग ये सब पढ़ते हैं। जो सोशियोलॉजी पढ़ते उस समय उन लोग का सोशल लाइफ क्या था, वो लोग क्या कपड़ा पहनते थे, वो लोग क्या खाते थे, उन लोगों का कैसा लाइफस्टाइल था, ठीक है, वो किसके साथ मिलते थे, उन लोगों का कैसा मतलब कल्चर क्या था, वो सब एकदम इस पर चला जाएगा। तो क्या होता है, मतलब पूरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर चला जाता है, लेकिन ये सब हिस्ट्री है, ठीक है। तो और आप लोगों को एक बात याद रखना होगा कि हिस्ट्री पे ज़्यादातर आप लोगों को डिबेट्स मिलेगा, जैसे टाइम, फैक्ट्स, आपको किसी बुक पे एक डेट मिलेगा और किसी बुक पे और एक डेट मिलेगा, तो आपको याद रखना ये सभी करेक्ट है। लेकिन क्या होता है कि कंटिन्यूस रिसर्च हो रहा है ना, तो सोचो पहले किसी ने एक डेट बोला है और 10 साल बाद और कोई और एक डेट बोलेगा उस पीरियड का, तो बोथ आर करेक्ट। अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप जब धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको याद रखना कि बोथ आर करेक्ट, क्योंकि रिसर्च हो रहा है, डे बाय डे न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो हम लोग और न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। आप लोग को ये बात याद रखना होगा। तो हम लोग देखो, बेसिकली हम लोग को फर्स्ट ईयर में जो हिस्ट्री है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो हम लोग नेक्स्ट दिन से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। और आप लोगों को कोई भी अभी भी इस टॉपिक के ऊपर कोई भी किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।